गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी। आज जो है हम एक स्पेशल सेशन लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए, वो खास करके उन स्टूडेंटों के लिए जो आज सोच रहे हैं या आज से जो है वो यूपीएससी प्रिपरेशंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आज जो है ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंटों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि आज हम जो है यूपीएससी की स्टार्ट करें, यूपीएससी की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करना चालू करें। तो कैसे, आखिरकार क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो इसी सेशन को हम जो लेके आए हैं इसका नाम है रीस्टार्ट। ठीक है, क्या है रीस्टार्ट जो सेशन है वो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। रीस्टार्ट यूपीएससी, ठीक है, ये हमारा आज का जो है वो एक इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो किस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, हम आज इसमें उन स्टूडेंट को लिए डिस्कस कर रहे हैं खास करके जो ये सोच रहे हैं कि क्या हम आज से यदि प्रिपरेशन स्टार्ट करें यूपीएससी की तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो प्रिपरेशंस तो कर रहे हैं बट उनका प्रॉपर जो है टाइम टेबल नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट यदि ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो अंत तक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी डिस्क्राइब्ड लिखे गए हैं, ठीक है, अच्छे से तरह पूरा वर्णन किया है हर एक चीज़ का, अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज हमारा सेशन होता है रीस्टार्ट। ठीक है, आज हम ऐसे स्टूडेंटों के बारे में बात कर रहे हैं जो ये सोचते हैं अधिकतर कि क्या हम आज स्टार्ट करें प्रिपरेशंस को लेके तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा। जी हाँ, देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल 100% हो जाएगा, बट लेकिन मेहनत यदि आप करोगे तो बेशक, ठीक है ना, क्यों नहीं हो सकता, मेरा मानना ये है। तो आखिरकार कैसे होगा सिलेक्शन, तो इसको हम जो है वन बाय वन जो स्टेप वाइज जो है इसको हम सॉल्व करने वाले। तो फर्स्ट जिसे हम देखें, आप लोग देखेंगे यूपीएससी में, तो फर्स्ट आप पॉइंट जिसे बोलेंगे करंट अफेयर्स का देखेंगे, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज आपको सबसे कम समय में जो चीज कवर होगी वो क्या होगी, करंट अफेयर्स। आपको डेली कुछ ना कुछ क्या होता है, जैसे कि मैगजीन बोल दें या फिर न्यूज़पेपर दे दें, तो ये आपको डेली बेसिस पे आपको करना ही है। ठीक है, जो कि आपका क्या महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, करंट अफेयर्स। और ये जो करंट अफेयर्स है ये जो है ये डेली बेसिस पे आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने कई सारी चीज़ें सुनी होंगी, बट उसको और कॉन्कर करने के लिए मैं आपसे कहूँगा करंट अफेयर्स को आप सबसे पहले उठा लें यदि आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये करंट अफेयर्स में क्यों, क्योंकि देखिए क्या है कि करंट अफेयर्स जो है वो डेली बेसिस पे हर डे पर डे जो होगा वो चेंजेस होता चला जाएगा। अब चूंकि जो एग्जाम हमारा गर्मी में है, तो एग्जाम जब होगा तब उससे रिलेटेड ही आपसे पूछेंगे। ऐसा नहीं होता कि 2 साल 4 साल पुराना आपसे करंट अफेयर्स पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो पहली चीज आप क्या करें, कम समय में शॉर्टेस्ट टाइम में क्या करें, करंट अफेयर्स करें। हो सके यदि न्यूज़पेपर अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैगजीन यूज कर लें। ठीक है ना, पीटी की मैगजीन आती है तो वो आप चाहे तो ईयरली 6 मंथ या पर मंथ जो आपको उचित लगे वो आप मैगजीन पढ़ लें। ठीक है, उस जो भी आपको सुटेबल मैगजीन होती है उसको आप रीड आउट कर लें। तो उससे आपका क्या होगा कि कम समय में आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हमें क्या करना है कि अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है, तो इस समय का यूटिलाइज भी हमें करना है। हाँ, हालांकि मैं आपको कहूँगा कि आप लोग पर डे जो है वो 10 to 12 स्टडी जरूर करें। ठीक है, 10 टू स्टडी पर, और जो है आप स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका यूपीएससी क्रैक हो सकता है, या मैं बोल दूंगा हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको कहूँगा कि करंट अफेयर्स को करें। करंट अफेयर्स जो है आधा 1 घंटे में कंप्लीट कर लें, 2 घंटे ले लें। ठीक है, तो पर डे हमें 10 to 12 आवर्स पढ़ना ही है, चाहे कुछ करें यदि हमारे पास समय कम है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर्स की, जो कि कम समय में हो जाएगा। सेकंड यदि हम बात करें तो सेकंड यदि आप बात करें तो वो हो जाएगा हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड
टेक्नोलॉजी। तो इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी में क्या है कि ये एक बहुत छोटा से टॉपिक होते हैं, ठीक है। इनको कवर करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको जो है 2 महीने 4 महीने 6 महीने पढ़ना पड़े। आप इनको जो है विद इन 15 डेज या मोस्टली आप ले लें तो 1 मंथ में जो है आप आराम से इसको पूरा इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी को रिकवर या रिवीजन भी के साथ आप कर सकते हैं। तो हमें यदि क्रैक करना है तो हम एकदम से क्या करें कि जीएस वाले पार्ट पर ना मूव हो। क्यों? क्योंकि जीएस वाले पार्ट क्या है, एक बहुत बड़ा मैं बोल दूं टॉपिक होता है, ठीक है ना। जीएस जो होगा जैसे जिसमें हिस्ट्री आ जाएगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसकी भी हम बात करेंगे, बट वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो पहले हम क्या करें कि हमारे पास कम समय में पहले छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उनको हम कवर कर लें, ताकि आप जो है, भले मैं कहता हूं कि 100% आप ना कर पाए, बट यदि आप 95, 90, मैं कहता हूं 80% भी यदि आप प्रिपेयर करके और पेपर में जाते हैं तो 102% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी की, तो इसको आप कवर कर लें। सबको आप एक काम करें, 2-2, 3-3 घंटे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पर डे आप पढ़ें, ठीक है ना। प्लस थर्ड चीज आप क्या कर सकते हैं, इसी के साथ आप क्या करें, थर्ड चीज जो होती है आंसर राइटिंग। क्या होती है? आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग भी साथ ही साथ आप जो है एक कुछ टॉपिक के, मैं नहीं कहता कि आप जो है 10 पेज आप लिखना स्टार्ट करें, 15 पेज आप लिखना स्टार्ट करें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूं मात्र 1 पेज, ठीक है। पर डे आप जो है 1 पेज जो भी आपने याद करा हो तो उसको अच्छे से आप आंसर राइटिंग भी करते चलें, ताकि आपको प्री प्लस मेंस, किसकी बात कर रहे हैं हम? प्री प्लस मेंस की, प्री प्लस मेंस की हम बात कर रहे हैं, ताकि आपको इन दोनों में प्रॉब्लम ना हो, ना ही आपको प्री में प्रॉब्लम्स हो और ना ही आपको मेंस में प्रॉब्लम्स हो। तो प्री प्लस मेंस की हम बात कर रहे हैं, तो आप साथ साथ क्या करें, आंसर राइटिंग भी करते चलें, ठीक है। प्लस रिवीजन तो आप करेंगे ही साथ में, प्लस इसमें क्या करना हमें, फोर्थ में हमें देना है टेस्ट। क्या देना है? टेस्ट जो है आप वीक में, या मैं कहता हूं कि आप जब प्रीलिम्स पास आ जाए तो 1 मंथ जो बचेगा, जैसे कि मार्च से लेके तो अप्रैल जो रहे, या मैं कहूँ अप्रैल से मई, तो थोड़ा सा वहां पर हम बहुत क्लोज आ जाएंगे तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि मार्च एंड अप्रैल पे आप क्या करें कि इस पूरे मंथ पर डे आप जो है वो टेस्ट लगाएं। क्या करें? पर डे आप जो है टेस्ट लगाएं और अपना रिवीजन करते चलें। ये भी देखते चलें कि आखिरकार ये जो क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो हमने इन्वायरमेंट का हमने एक क्वेश्चन आया, आपने इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अभी तो जनवरी आया, फरवरी है अभी, तो इन्वायरमेंट आपने पढ़ा और उसका क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आया, तो ये जो क्वेश्चन है आपसे बनना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए टेस्ट में। अगर आपसे कहीं मिस हो रहा है या किसी कारण से वो गलत हो रहा है तो आपको उस पर कॉन्कर करना कि आखिरकार ये टॉपिक या ये क्वेश्चंस जो है हमारा गलत क्यों हुआ जबकि हमारा पढ़ा हुआ है। तो ऐसे भी आप चाहें तो टेस्ट देंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और 1 महीने आप कंटिन्यूसली दे सकते हैं, मार्च और से अप्रैल के बीच में, ठीक है। और वहां पर हम क्या होता है ना, कई बार स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, ये जो टेस्ट होते हैं एंड में लगाना स्टार्ट करते हैं, तो एंड में जैसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो धीरे धीरे डिसअपॉइंट होते चले जाते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा, यार मेरे से निकलेगा नहीं पेपर, मेरे बस की नहीं है। तो ऐसा डिसअपॉइंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग क्या करें कि ये जो टेस्ट है मार्च अप्रैल में लगाएं, ना कि अप्रैल और मई के बीच में लगाएं, ठीक। टेस्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, साथ ही साथ रिवीजन आपको पर डे करते चलना है। अब हम बात कर लेते हैं जीएस और ऑप्शनल पेपर की। तो जैसे मैंने आपसे कहा जीएस और ऑप्शन, ठीक है ना, जो भी आपने ऑप्शन सब्जेक्ट ले चुके हैं ऑप्शनल पेपर, तो जीएस में जैसे हम बात कर लें हिस्ट्री आएगा, ठीक है, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इको आएगा। तो इनको क्या करें, इनको आप पर डे जो है 2 आवर्स जो है पढ़ना स्टार्ट कर दें। चाहे आप हिस्ट्री ले लें, पॉलिटी ले लें, जीएस ले लें या इकोनॉमिक्स ले लें, जो आपको लगता है इन डिटेल लिखेंगे, और जो भी आप पढ़ें उसका साथ साथ आप क्या करना स्टार्ट कर दो, आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दें कि जो भी आपने पढ़ा, जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा उसका क्या मैं एक आंसर राइटिंग कर पाऊंगा। तो आपका क्या होगा, प्री के साथ साथ मेंस की भी दोनों की तैयारी होती चली जाएगी, चाहे आप प्री की बात करें चाहे आप मेंस की बात करें, ठीक है। और ऑप्शन पेपर को भी आप जो है 2 आवर्स जरूर लेके चले, जो भी आपने ऑप्शन सब्जेक्ट आपका चुन रखा है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, एक और सब्जेक्ट आप बोलेंगे कि यार सर जो है एथिक्स का क्या करें, हम एथिक्स के लिए हमें टाइम नहीं मिलता। तो बहुत इजी होता है एथिक्स, और एथिक्स जो होता है वो हिस्ट्री के बड़े करीब होता है एथिक्स,
ठीक है। तो एथिक्स को लिए इतना बटन डालने की या इतना कॉन्कर करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें कि जो भी आप जैसे सोने जा रहे हैं तो सोने के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पहले आप किसी भी एक पर्सन को लो, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ें, उसके एथिक्स पढ़ें, आखिरकार क्या क्या कहना चाह रहे थे, क्या क्या इन्होंने करा है। तो ऐसे आप एथिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप चलेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप भले ही जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं बट आपका जो है वो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और प्री की जो है आप जो तैयारी जो है हम जो है मार्च अप्रैल के सेशन में स्टार्ट कर देंगे। डेट मीन्स टेस्ट पेपर के साथ रेगुलर टेस्ट पेपर देना आपको। यदि आप ऐसा करेंगे और पूरा लगन के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो ये मैं आपसे दावा कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।